हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रीम सक्सेस अकेडमी। मैं अविनाश, आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के सेशन में। दोस्तों, यदि आप मैट्रिक पास हैं क्या, यदि आप 10th पास कर चुके हैं, ठीक है, और आप बिन एग्ज़ाम दिए, ठीक है, बिना एग्ज़ाम दिए नौकरी पाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो जो है काफ़ी खास होने वाला है। क्योंकि बिहार विधानसभा में एक ऐसा पोस्ट आया है जो कि बिन एग्ज़ाम दिए आपके मेरिट के बेसिस पे जो है आपको ये जॉब मिलने वाला है। तो इस वीडियो में आप बने रहें, पूरी A to Z जानकारी जो है मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। क्या सिलेक्शन प्रक्रिया है, किस तरह से आपका मेरिट बनेगा और किस तरह से आपका इसमें जॉब हो सकता है, सारी प्रक्रियाओं के बारे में जो हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं शुरू से। ये आपको बिहार विधानसभा सचिवालय, ठीक है, आवश्यक सूचना निकला है आपको 4/2024 का नोटिफिकेशन है। इसमें से देखिए क्या रहा है, बिहार विधानसभा सचिवालय के अंतर्गत पुस्तकालय परिचारी, ठीक है, कार्यालय परिचारी यानी दरबान, कार्यालय परिचारी यानी माली तथा कार्यालय परिचारी यानी सफाई कर्मी के पोस्टों पे तथा फरास, ये 5 जो है ऐसे पोस्ट हैं जिस पे की वैकेंसी आई है। इस नोटिफिकेशन को आप विधानसभा, ठीक है, .bih.nic के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से भी देख सकते हैं। तो देखिए, इसका रजिस्ट्रेशन करने की जो तिथि है या 29 जनवरी से स्टार्ट है, यानी कि 29 तारीख से फॉर्म भरा जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि वो 15 आपको फरवरी है। कितना, 15 फरवरी तक जो है फॉर्म भरा जाएगा। तो आप इन 16-17 दिनों में जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क जो जमा करने की तिथि वो 17 फरवरी है, ठीक है। चलिए देखते हैं पूरा विस्तार से। देखिए, ये संजय कुमार अपर सचिव हैं बिहार विधानसभा सचिवालय पटना के, ठीक है। चलिए जानकारी लेते हैं आगे आपको, ठीक है। बाकी हम लोगों ने डेट के बारे में चर्चा कर लिया। देखिए इस तरह यहाँ पे देखिए पोस्टों की संख्या दिया हुआ है। पुस्तकालय परिचारी का 1 पोस्ट है, दरबान का आपका 2 पोस्ट है, माली का आपका 1 पोस्ट है, सफाई कर्मी का आपका 6 पोस्ट है, और फर्राश जो होते हैं इनका आपको 4 पोस्ट है। टोटल देखिए 14 पोस्ट है, ठीक है। किंतु 14 पोस्टों के लिए कोई एग्जाम नहीं लिया जाएगा। कह रहा है शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए। आगे आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है, किस क्या सिलेक्शन प्रक्रिया है इसका। तो शैक्षणिक योग्यता में आपको किसी भी, ठीक है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से क्या होना, मैट्रिक पास होना चाहिए, ठीक है। आरक्षण देखिए जो है SC ST OBC वो उसको जिस तरह से मिलते आया है अभी तक वो मिलते रहेगा, ठीक है। जनरल में EWS के अंतर्गत जो है उनको भी मिलाएगा। देखिए मेन अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है उम्र सीमा क्या है। देखिए तो जो आयु है वह न्यूनतम आयु जो होता है होना चाहिए आपका वो 1, ठीक है, अगस्त 2023 से न्यूनतम 18 वर्ष। यदि आप 18 वर्ष की उम्र पूरा कर चुके हैं और आप मैट्रिक पास हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अधिकतम आयु बहुत डिपेंड करता है कि अधिकतम आयु क्या है। तो अधिकतम आयु है 37 वर्ष, मतलब बहुत अधिक समय दिया हुआ है। 37 वर्ष तक के व्यक्ति भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। यानी देखिए बात करते हैं कि अनारक्षित महिला, ठीक है, पिछड़ा वर्ग यानी OBC तथा EBC के अंतर्गत 3 वर्षों को उनको उनकी आयु में छूट दिया जाता है, यानी वह 40 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं। और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को 5 वर्ष का रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। यानी 42 वर्ष तक उनका भी उम्र है, 42 वर्ष तक का भी उनका उम्र है तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रही उम्र सीमा। मेन जो इम्पोर्टेंट है कि किस आधार पर जो है आपको इस एग्जाम में क्वालिफाई माना जाएगा। देखिए परीक्षा की पत्ती में मेधा सूची दिया हुआ है कि उपयुक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु साक्षात्कार लिया जाएगा। देखिए डायरेक्ट कर रहा है कि आपका इंटरव्यू होगा, मतलब फॉर्म गिरेगा, इसके बाद जो है अभ्यर्थी को कॉल किया जाएगा इसके लिए साक्षात्कार के लिए, यानी इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू जो होगा यह 100 अंकों को होगा, ठीक है। साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर फिर आपको 100 अंकों में नंबर दिया जाएगा कि आपने साक्षात्कार में कैसा प्रदर्शन किया, उस आधार पर आपको अंक दिए जाएंगे और उस आधार पर जो है आपका सिलेक्शन होगा। देखिए यदि इस 14 पोस्ट के लिए उम्मीदवारों की संख्या 40,000 हो जाती है या इससे अधिक होने पर क्या होगा, सीधी भर्ती हेतु एक OMR यानी आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक एग्जाम ले लिया जाएगा। यदि 40,000 कंडीशन अप्लाई, यहाँ पे 40,000 से अधिक फॉर्म यदि गिरते हैं तो फिर आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, ठीक है। इसके आधार पर लिया जाएगा। यदि 40,000 से कम है तो फिर आपका सिलेक्शन जो है इंटरव्यू के ही आधार पर कर लिया जाएगा, ठीक है। देखिए परीक्षा शुल्क की बात करते हैं। परीक्षा शुल्क जो है जनरल कैटेगरी के लिए 400 है, ठीक है। के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या अनारक्षित वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के जो राज्य के बाहर के बच्चे हैं उनके लिए भी आपको 400 रुपये लगेगा, ठीक है। देखिए जो भी SC ST, ठीक है, तथा विकलांग कैटेगरी में है, ठीक है, जिनका 40% से अधिक विकलांगता सर्टिफिकेट बना हुआ होगा उनको सिर्फ 100 रुपये परीक्षा शुल्क देना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये रही पूरी जानकारी आपको इस परीक्षा के बारे में। तो
आप यदि इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को और विन एग्जाम दिए, आपके पास एक मौका है कि आप मेरिट के आधार पे, आप अपने साक्षरता के आधार पे इस जॉब को जो है आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये रही पूरी जानकारी आपको बिहार विधानसभा सचिवालय सहायक परिचारी, कार्यालय परिचारी सफाई कर्मी के वैकेंसी को लेकर। तो आपको जो सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से लेटेस्ट जो अपडेट है, लेटेस्ट जॉब के बारे में सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।